से कप्तान बिरधाना जी और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई संजीव सैनी जी और उनके साथ हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, सबके लिए आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी साथी आपका अभिवादन करते हुए जोरदार तालियां बजाकर भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से, राष्ट्रीय सचिव हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया दीप प्रज्वलित कर और माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उनके साथ जिलाध्यक्ष भाई राजपाल जांगड़ा जी और कार्यक्रम के संयोजक भाई संजीव सैनी उनको सहयोग करेंगे। जवाहर सैनी जी और चेयरपर्सन सरोज राठी जी और दिनेश कौशिक जी और विधायक राजेश जून माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें व अभिनंदन करें। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सहज स्वभाव के हैं कि प्रतिदिन 2500 लोगों से मुख्यमंत्री निवास पर लोगों से मिलते हैं, हरियाणा की जनता से मिलते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सौम्य स्वभाव के कार्यकर्ताओं को बीच में, जनता के बीच में लगातार रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। अमित, हाँ जी लो स्वागत गीत से अमित रोहतकिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हाँ भाई, ईब सारे नाचना है, ताली बजानी है। ईब मैं आपके मनपसंद की चीज गाऊंगा। समय की कुछ पाबंदियां हैं, मैं समझता हूँ और आप भी समझोगे। तो आइए, थोड़ी ही रिवर्ब कर दो इसमें और बेस कम कर दो इसका। अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता, ये पीछे तक बिल्कुल सीधे हाथ खड़े। स्वागत नू नहीं होया अगर, स्वागत नू होया अगर, मेरा बड़ा जेमरी माता है बहने। कैसे? अरे कुरुक्षेत्र कहना तने सा झंडा गाड़ दिया भाई, ये पीछे बिल्कुल सीधे हाथ खड़े। और कैसे? एक के गाना गाऊंगा। अरे कुरुक्षेत्र कहना तने सा झंडा गाड़ दिया भाई, अरे बड़े बड़ा बना पाथर बना ऐसा झंडा गाड़ दिया। आवाज सुनो, अब जियो हजारों साल, अब जियो हजारों साल ये फरियाद करते हैं। अब जियो हजारों साल ये फरियाद करते हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना है जिन्होंने बैकवर्ड के इस भाई को, इस बेटे को सर आंखों पे बिठाया। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल सीधे हाथ खड़े। सैनी को बना दिया सी हमारिया ने कहा, और बीजेपी हम तेरा धन बंद करते हैं। सैनी को बना दिया सी हमारिया ने कहा, वो बीजेपी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सैनी को बना दिया सी हमारिया ने कहा, वो बीजेपी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अरे कामा का जिक्र किया गया, नौकरियां भर्तियां आपने देखने लग रहे हो। मेरी बात में स्वाद आओ तो ताली जरूर बजाइयो। अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता काम बोला है भाई, सिंह यो नहीं बोलता काम बोले से, हजारिया के अनकोण है नाम बोला से, रमखा नायब सिंह यो नहीं बोलता
बोले से नायब सिंह यो नहीं बोलता काम बोला है। और ये मेरी माता है बहने और ये माता सीधे हाथ खड़े करके क्या कहना है? नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता रे काम बोला है भाई। हरियाणा के हर गोड़ है नाम बोला सा। सुनो थोड़ी सी कसर रहेगी मेरे गाने के हिसाब की तरह। अरे करते 75 पार रे भाई, कौन कौन चाहता है अगली बार 75 पार हो जाओ? हाथ खड़ा करके बताओ भाई। अरे करते 75 पार रे भाई, एक तरफा सरकार रे भाई, लोग तेरे कमाना राज भी याद करते हैं। धन्यवाद करना बस, बिल्कुल सीधे हाथ खड़े, सिर्फ 2 लाइन गाऊंगा। मेरा बांटना सीएम जो 72 का मेरा भाई क्या है यार? अरे लोग तेरे कमान राज भी याद करते हैं। सारे एक बार में दिल से धन्यवाद कर दो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का दिल से धन्यवाद कर दो। हाथ खड़े करके क्या कहना है? नायब सैनी को बना दिया सीएम हरियाणा। बिल्कुल सीधे हाथ खड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब सैनी को बना दिया सीएम हरियाणा। बीजेपी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद अमित। क्या बात है? अमित सैनी धन्यवाद। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक भाई संजीव सैनी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजपाल जांगड़ा जी, हमारे स्थानीय विधायक राजेश जून, दिनेश कौशिक जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी से, धर्मवीर वर्मा जी पगड़ी से, शॉल से उनका स्वागत करेंगे। पगड़ी वाला कहीं भाई जहां भी है वो एक बार मंच पे आ जाएं जल्दी से। मोमेंट पगड़ी पहनाकर उनका पहले स्वागत करेंगे। जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, संजीव सैनी और भाई संजय कबलाना जी गदा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। हरियाणा के शेर मुख्यमंत्री जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो हमेशा 2500 लोगों से प्रतिदिन जनता से संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां उनके लिए। बहादुरगढ़ की धरा पर आज पहुंचे हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करेंगे संजीव सैनी, राजपाल जांगड़ा जी, दिनेश कौशिक जी, धर्मवीर वर्मा जी, राजेश जून। हमारे बीच हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी भी पहुंचे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बाकी साथी बैठ जाएं भाई, मंच की गरिमा को और व्यवस्था को बनाए रखें। तब तक पगड़ी बन रही है। अमित, एक बार छोटा सा गाना आप शुरू करें।
हेलो। मोमेंटो पगड़ी के बाद में दिनेश कौशिक जी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर उन्हें भेंट करेंगे जो हाथ से बनवाई हुई है। हेलो। बादल करता कौन कौन एक बात खड़े करके बताइयो। ओहो। पगड़ी पहनाकर जिलाध्यक्ष श्री संजीव सैनी जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए पगड़ी पहनाकर बुक्का देकर और फूल मालाओं से और मोमेंटो से उनका स्वागत करेंगे। दिनेश कौशिक जी माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी गदा देकर उनका स्वागत करेंगे। हाँ जी सर, एक मिनट दे दो सिर्फ। हाँ जी, कि मैं नाचो गाओ ताली बजाओ कि मैं तो करो। हाँ राजेश सैनी जी पंकज जैन अपनी टीम के साथ मोमेंटो देकर उनका स्वागत करेंगे। आओ सर। हाँ जी। अरे तीन नाम हरियाणे मंडल अध्यक्ष चारों हमारे मंडल के अध्यक्ष उनसे भी निवेदन है कि वो भी बुक्का देकर उनका स्वागत करें। सोनू मान और पंकज गर्ग उनको एक चित्र देकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष ऋषि भारद्वाज, पंकज गर्ग, सोनू मान और सुरेंद्र भारद्वाज जी। और हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं मेरे समक्ष। मेरे बड़े भाई व्यवस्था को बनाए रखे भाई, जिसने स्वागत कर लिया अपना स्थान ग्रहण कर ले। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। ज्यादा हो रहा है, मेरा भी गला दुखा है। और डॉक्टर साहब के लिए 2 लाइनें। मोमेंटो राजेश जोन जिलाध्यक्ष संजीव सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी से निवेदन करूंगा कि वो भी उनका मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और मंत्री जी के लिए 2 लाइनें। हमारी ब्रह्म कुमारी से आई हुई बहनें अंजलि दीदी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसाद और चित्र देकर उनका स्वागत करेंगे। जिलाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि संजीव सैनी और जिलाध्यक्ष आजकल किसकी चर्चा है? राजेश जून हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी टीम के साथ स्वागत करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत करेंगे। योगी सैनी और उनकी टीम चांदी का मुकुट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। विधायक राजेश जून जी माननीय मुख्यमंत्री जी का सोल से स्वागत करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का बस्ती रहनी चाहिए भाई, स्वागत होना गया है। हाँ, अरे बिन पीछा के मिला नौकरी नहीं सिफारिश संजीव सैनी और जिलाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती सरोज राठी जी हमारी चेयरपर्सन वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर, बुक्का देकर और शॉल उड़ाकर। भाई अमित बंद कर दो एक तरफ। दिनेश कौशिक जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी पगड़ी पहनाकर
माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत करेंगे। संजीव सैनी, दिनेश कौशिक, राजेश जून हमारे जो विधायक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारी ब्रह्म कुमारी की बहन अंजलि दीदी अपनी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए चलो भाई, पगड़ी वाले भाई से निवेदन है कि जल्दी आए भाई। ओम प्रकाश धनखड़ जी को गदा भेंट करेंगे दिनेश कौशिक जी और उनकी पूरी टीम, विनोद कौशिक जी। जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आए और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों का। जय जय श्री राम। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का बहादुरगढ़ में पहुंचने पर महल के जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी नायब सैनी के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। नायब सैनी के सम्मान में उनके साथ हमारे प्रदेश मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राष्ट्र सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, राज्य सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, बहादुरगढ़ से प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी, बेरी से प्रत्याशी संजय कबलाना जी, झज्जर से प्रत्याशी रहे कप्तान प्रधाना जी, बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून जी, इस कार्यक्रम में संयोजक संजीव सैनी जी, आदरणीय सम्मानित मंच। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बहादुरगढ़ में पधारे हैं। बुजुर्ग भाइयों साथियों, हरियाणा एक, हरियाणी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में आप लोगों ने सरकार बनाई है। तीसरी बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अपने बलबूते पर हरियाणा सरकार तीसरी बार बनने पर नायब सैनी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूंगा, हमारा बहादुरगढ़ हल्का काफी साल से पिछड़ा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बहादुरगढ़ हल्के को और झज्जर जिले को हमारे जमाने में ग्रांट देने का काम करे। बुजुर्ग भाइयों साथियों, माता ज्योतिबाई फुले के सम्मान में सभी कार्यकर्ता की ठंड में आए, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वाहेगुरु दी सीख, वाहेगुरु दी फतेह और राज करेगी भाजपा, बाकी बचे न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और 1 मिनट में अपना स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी की, और जो मांग पत्र है वो उनको सौंपने का काम करेंगे। पहले उनका स्वागत करेंगे सरोज राठी जी। हरि की भूमि हरियाणा के प्रधान सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करती हूं, आपको राम राम करती हूं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे सम्मुख बैठा हुआ है, नेतृत्व को भी मैं हाथ जोड़ के राम राम करती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। सामने बैठे हुए मेरे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जन, आप सबको भी मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म उत्सव में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं
और पूरा बहादुरगढ़ आपका आभारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत कम समय मेरे पास है, अनमोल समय, इसमें मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बताना चाहूंगी हमारे बहादुरगढ़ के विकास के लिए। और मैं पूरी आशा करती हूं कि आप विकास का जो एक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी का है और आपका है, सबका साथ सबका विकास, उसी विकास को लेके बहादुरगढ़ को भी विकास के मार्ग पर अग्रणीय भूमिका निभाने के लिए आपके नेतृत्व की, आपके आशीर्वाद की बहादुरगढ़ को आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ बहादुरगढ़ के विकास के लिए कुछ ग्रांट और कुछ अनुदान राशि के लिए मैंने कुछ केंद्र बिंदु मैं अपने साथ लेके आई हूं, तो उसको देने का काम भी मैं आपको करूंगी। और मैं पूरी आशा करती हूं, नगर परिषद का पूरा बोर्ड पूरी आशा करता है कि बहादुरगढ़ के विकास के लिए आप हमें ग्रांट देने का काम आज ही मैं चाहती हूं कि आप हमें वो आशीर्वाद इसी मंच से देने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व के कारण बहादुरगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। क्योंकि जब से नगर परिषद थी, अनेकों पार्टियों के चेयरमैन यहाँ पे अपना कार्यकाल किया, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विद्यमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहादुरगढ़ आने पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और बहादुरगढ़ विकास के आयाम ऐसे ही गढ़ता रहे आपके नेतृत्व में, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज राठी जी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को नगर परिषद की तरफ से देंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी समाज के दिलबाग जी से अनुरोध करता हूं कि 1 मिनट में अपने आए, अपनी बात रखें, उनका स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। दिलबाग सैनी जी। सर्वप्रथम आप सब लोग मेरे साथ मिलकर आज एक युग पुरुष दंपति एक जो पैदा हुए हैं हमारे भारत में, उसकी जयकारा बोलेंगे। भारत माता की। माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। मंच पे विराजमान हमारे हरियाणा की शान यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा सांसद जांगड़ा साहब और सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे हुए सर समाज के सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सब लोगों का नव वर्ष की नव वर्ष के लिए शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पे जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सब लोगों का धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये महान आत्मा जो 1837 में जन्मी और सर समाज के लिए काम किया, मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि ये जो महान आत्मा थी ये सैनी समाज में पैदा हुई, बट इस मां सावित्रीबाई फुले ने सभी समाज की, खासकर दलित समाज की और ओबीसी समाज की जितनी भी महिलाएं, बालिकाएं थी, इनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा। देखिए, इनके बारे में अगर बोलना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मैं यही कहूंगा कि ऐसी आत्माएं जो पैदा हुई हैं, जो इन्होंने समाज के लिए काम किया है, हम सभी लोग अपने दिल में धारणा में रख के इनकी, अगर आज इस पे आप आए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो जो इन्होंने काम किए हैं, जैसा कि सभी वक्ता लोग बताएंगे, उन लोगों को धारणा लेके आगे बढ़े और अपने समाज का उत्थान करने का काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी सैनी का कि उन्होंने अपनी बात रखी कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी और कैसे उन्होंने काम किया। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहादुरगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे भाई दिनेश कौशिक जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें और जो भी बहादुरगढ़ विधानसभा के जो बहादुरगढ़ हल्के की मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और उनका स्वागत करेंगे। दिनेश कौशिक जी। भारत माता की।
माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस बादरगढ़ की पावन धरा पर हमारे बीच माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी आज बादरगढ़ की पावन धरा पर पहुंचे हैं। हम सभी बहादुरगढ़ हल्कावासी आज यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। उनके साथ आए मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी यहां पहुंचने पर स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय सचिव माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हमारे बीच पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है। और यहां एमपी रामचंद्र जागड़ा भी हमारे बीच पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। यहां के विधायक राजेश जून जी, राजपाल शर्मा जी जिलाध्यक्ष और आदरणीय मंच सम्मानित मंच व चारों तरफ से आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप सभी का यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आज बहादुरगढ़ में राज्य स्तरीय जयंती मनाने जा रहे हैं और बड़े गर्व की बात है। आज ये जयंती हरियाणा में बहादुरगढ़ की पावन धरा पर मनाने जा रहे हैं। ये सबसे बड़े हर्ष की और उत्साह की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहादुरगढ़ में आज जो समय दिया है माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाने का, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत की पहली महिला शिक्षिका, जननी प्रथम शिक्षा माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के समारोह में सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार, छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले ने 19वीं में महिलाओं के लिए अधिकारियों के अशिक्षित, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उसी प्रकार भाजपा सरकार ने आमजन के लिए बनाई गई बुराइयों को खत्म करने का काम किया। भाजपा सरकार ने महिलाओं के मान सम्मान हेतु 33% आरक्षण लागू किया। लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से 24,000 युवाओं को नौकरी देकर उनका मान सम्मान किया। 24,000 घरों को चूल्हा जलाया। ये खुशी दीपक जलाने का काम, ऐतिहासिक काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी ही देन है जो चुनाव से पहले मात्र कुछ ही दिनों में प्रदेश के हित में लोगों का विश्वास जीता है। वह बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, जिसके कारण पूर्ण बहुमत से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। इसमें भाई की एक माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 31 गांव में, 31 वार्डों में गए हैं। कुछ वहां पे गांव में भी समस्याएं, प्रधानों ने भी, वार्डों में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले राजकीय महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर किया जाए और राजकीय महाविद्यालय बहादुरगढ़ की बिल्डिंग का बहुत जर्जर अवस्था में है। आर्ट्स एंड साइंस ब्लॉक का निर्माण जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, लाइन पार बराई फाटक का अंडरपास का निर्माण जो 50,000 आदमियों की समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तरी बाईपास का निर्माण कार्य फंड के अभाव के कारण रुका हुआ है। फंड प्रदान करने दोबारा कष्ट करवाएं, आपसे विनम्र प्रार्थना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहादुरगढ़ को जिलाल बनाने की आपसे प्रार्थना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहादुरगढ़ का जज्जर रोड का निर्माण अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सेक्टर 6 में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अतिल सिटी के पास राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे से सोलदा खरखोदा रोड पर प्रवेश व निकास की अनुमति देकर 15 गांव परेशान हैं। इसमें सुविधा देने का, रास्ता देने का कृपा कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहादुरगढ़ नगर परिषद को नगर निगम बनाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुराने कोर्ट परिसर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक सुंदर पार्क निर्माण की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुराने बस अड्डे के पास खाली जगह पर योगशाला की स्वीकृति करने का प्रदान करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी, सीपीएलओ पंचायत ऑपरेटर मार्च 2024 में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री किए थे, जिनका मानदेय 6,000 रुपये था। 6,000 रुपये प्रति माह है। कृपया इनका मानदेय बढ़ाकर 8300 परिवार का उद्धार करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नई अनाज मेंढू हेती जिनकी बुनियादी की गई है, उसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कच्ची कॉलोनियां जो विकसित हो चुकी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी पक्की करने का स्वीकृति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री, सेक्टर 2 में ग्रीन बेल्ट की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री, 7 और 10 में छठ घाट का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इतनी बड़ी स्टेज से पहली बार बोले हैं, कोई गलती हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कौशिक जी। उन्होंने बहादुरगढ़ हलके की जो भी मुख्य समस्याएं थी, उनकी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने सौंपा है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशु और उनकी पूरी टीम, मैं उनसे निवेदन करता हूं, जिलाध्यक्ष जी और सभी साथियों से, कि बड़ी माला से, अजगर माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आशु और उनकी पूरी टीम जब तक आए, उनसे पहले मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्थानीय विधायक राजेश जून जी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। राजेश जून। राम राम जी। माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज के चीफ गेस्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, साथ में आए बहुत ही जाने माने हमारे पुराने नेता, आज के कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई शर्मा जी, साथ में हमारे पुराने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, और यहां पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, सामने बैठे मेरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, विशेष तौर पर यहां पर भारी संख्या में उपस्थित ओम शांति की हमारी छोटी दीदी, बड़ी दीदियां, और यहां पर उपस्थित माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों, आज बड़ा ही एक खुशी का दिन है कि जो माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती हमारे युवा साथी संजीव सैनी जी ने जो सीएम साहब से यहां बहादुरगढ़ का कार्यक्रम लेने की कोशिश की, और सीएम साहब ने एक राज्य स्तरीय माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती जो बहादुरगढ़ में मनाने का काम किया, इसके लिए सीएम साहब का बार बार धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी का बहादुरगढ़ की हल्के की जनता की तरफ से, बहादुरगढ़ का विधायक होने के नाते आप सभी का यहाँ बहादुरगढ़ पहुंचने पर आपका बार बार स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बार बार धन्यवाद करता हूं, जो इस सर्दी के इतनी भारी ठंड में आप इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे हो। आपने आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए हैं। सीएम साहब, जब इस मौके पर आपने एक बहुत ही अच्छा समय दिया है, आपने माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती मनाने का राज्य स्तरीय लेवल का मौका बहादुरगढ़ वासियों को दिया है, तो मैं अपने माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री साहब से अपनी 2 काम की बात भी करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री साहब, जो जिला झज्जर और रोहतक में जहां आपके 8 विधायकों में से एक विधायक सिर्फ बहादुरगढ़ का जनता ने जिता करके निर्दलीय बनाया था, आपने
आपकी सरकार का पूरा बहुमत होते हुए भी बहादुरगढ़ की जनता का इतना मान रखा कि फिर भी आपने मुझे फोन करके बुला लिया कि आपका स्वागत है, आ जाओ हमारी पार्टी में। ये बहादुरगढ़ की जनता आपका बार बार धन्यवाद करती है और आने वाले समय के लिए ये बहादुरगढ़ की जनता ये कहती है, चाहे म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हो, चाहे आगे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, आप बहादुरगढ़ हलके के अपने हरियाणा के टॉप 10 जो आपके हलके हैं उनमें लिख लेना। ये बहादुरगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है, बहुत ही ज्यादा तगड़े मार्जिन के साथ, हमेशा हर इलेक्शन में आपके साथ खड़ी है। और मैं तो ये कहता हूं, जिन लोगों ने, हमारे जिन साथियों ने पिछली बार अभी 3 महीने पहले इलेक्शन में आपकी वोट नहीं दी, मैं सुनता हूं जगह जगह, हकों पे भी, पंचायतों में भी, बैठकों में भी, साहब वो कहते हैं सबसे अच्छा साबित होगा यो नायब सिंह, लोग ऐसा कहने लग गए हैं। सबसे लंबे समय तक सीएम रहेंगे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी साहब के बारे में लोग कहते हैं वो किसी एक बरादरी के नहीं है, 36 बरादरी के हैं, सबका साथ सबका विकास की चिंता करते हैं। तो साहब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री साहब, हमने ये जो पिछले 2.5 महीने एज ए एमएलए के गुजारे हैं, मैंने लोगों के बीच में मैं गया हूं, एक एक समस्या के बारे में ध्यान दिया है, लिखे हैं, हमने अधिकारियों के साथ बैठकर अपने एस्टीमेट बनाए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे बहादुरगढ़ की 2 गारंटी आपके पास हम दे रहे हैं। एक तो बहादुरगढ़ आपकी सरकार का कुमाऊं पूत है, यहां पर भगवान की दया से बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका धुआं खाते हैं हम बहादुरगढ़ वासी और इसकी कमाई आपके पास सरकार में जमा होती है। बहुत अच्छी कमाई बहादुरगढ़ से है और आगे का हम वचन देते हैं, बहादुरगढ़ से कभी भी कोई दूसरी पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी हम जीत कराएंगे, हर इलेक्शन में जीत कराएंगे। मेरी आपसे नम्र निवेदन है, आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर, जो सावित्रीबाई फुले जी एक वो महान नारी हुई, वो माता ने अपने उस पुराने वक्त में एक नॉर्मल घर में जन्म लिया था, जहां उस घर में, उस समाज में नारियों को बाहर जाने की, पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपनी हिम्मत से पढ़ाई कर करके भारत वर्ष की पहली महिला शिक्षिका बनी, भारत की पहली टीचर बनी, नारियों के उत्थान के लिए तरह तरह के काम किए। उन सबको बधाई देते हुए मैं आपसे सीएम साहब ये गुजारिश करता हूं, हमारे बहादुरगढ़ हलके में पिछले 5 साल यहां कांग्रेस का विधायक था, जिन्होंने, भाई रुको एक बार फोन वालों, पिछले 5 साल कांग्रेस का विधायक था, जिन्होंने अपने आलस्य को छुपाने के लिए यहां बहादुरगढ़ के लिए कोई काम नहीं किया। एक ही बात कह कर, रुक जा भाई रे, एक ही बात कह करके बहादुरगढ़ की हलके की जनता को गुमराह करता रहा कि हमारी सरकार नहीं है, मेरी नहीं चलती। बहादुरगढ़ हलके में पिछले 5 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। हमारी इस बहादुरगढ़ हलके की जनता की आपसे मांग है, आज आप माता फूलेबाई सावित्री की जयंती के शुभ अवसर पर एक भगवान के रूप में बहादुरगढ़ पर आए हो। हमने हलके बहादुरगढ़ के गांव में भी, चाहे वो बहुत ही पुरानी, जहां पे सारी की सारी नहरों का पानी खरखोदा साइड से एक माइनर से आता है, वो 40 साल पहले बना था, वो लीक है, जगह जगह टूटी हुई है, पानी की पूरी कैपेसिटी छोड़ते तो पानी नहीं आ पाता है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, विलेज टू विलेज रोड के भी हैं। यहाँ शहर में 3 रेलवे रोड और ब्रिज बनने हैं। यहाँ शहर में नालों की वो स्थिति है सीएम साहब कि मैं एमएलए होते हुए सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास 10 फोन आते हैं कि हमारा सीवर जाम है, हमारा सीवर जाम है। इतने काम है, हमने एस्टीमेट बनवाए हैं। वो एस्टीमेट इस बहादुरगढ़ हलके के 200 करोड़ के गांव के और 500 करोड़ शहर के
700 करोड़ के एस्टीमेट हैं। आपसे मैं हलके की तरफ से हाथ जोड़ के मांगता हूं कि कृपा करके हमारे हलके के विकास कार्य पर आप अपनी मेहरबानी करें और ये हलका हमेशा के लिए तन मन धन से आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ जी जान से आपका सिपाही बन के काम करेगा। आप कृपा करके इस बहादुरगढ़ हलके के ऊपर अपनी मेहरबानी बना के रखें। इसी के साथ मैं जो सीएम साहब ने यहाँ बहादुरगढ़ में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम दिया और वो भी हमारे एक युवा साथी जो नए गांव से हैं संजीव सैनी भाई जी के मांगने पर आप सभी ने उनका साथ दिया, पूरी पार्टी ने और सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी मेरे साथियों ने, आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए और इसी के साथ मैं कहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को जो सफल कार्यक्रम बनाया है उसी के साथ आप सभी का दोबारा से बार बार धन्यवाद है। जय भारत, जय हरियाणा, जय नायब सिंह सैनी, माता सावित्रीबाई फुले, जय हो, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक राजेश जून जी का कि उन्होंने अपनी बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, हमारे सांसद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी, जोरदार तालियां बजाकर रामचंद्र जांगड़ा जी का स्वागत करें। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबके दुख दर्द को समझने वाले और केवल समझने वाले नहीं, दुख दर्द को समझते ही तत्परता से उसको दूर करने वाले, ऐसे हमारे नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता राष्ट्रीय सचिव पूर्व में मंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजपाल जी, यहाँ के विधायक भाई राजेश जून जी, झज्जर से चुनाव लड़े कप्तान सिंह बिरधाना जी, बेरी से चुनाव लड़े भाई संजय कबलाना जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन बहन सरोज राठी जी, भाई अमित सैनी जी और मंचासीन सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, सामने उपस्थित बुजुर्गों और भाइयों, माताओं, बहनों, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ऐसे मत खड़े हो, आराम से बैठ जाओ। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात करूंगा। मेरा प्रोग्राम नहीं था यहां आने का। कल मेरे पास मेरे महम के गांव बड़म्बा के बहुत से बुजुर्ग आए और मोखरा गांव के भी आए। मोखरा गांव वाले कहने लगे, जांगड़ा साहब कल मुख्यमंत्री जी बहादुरगढ़ में आ रहे, आप जा रहे हो? माँ भाई आपका कोई विशेष बात है तो मैं चला जाऊंगा, बताओ कोई संदेश हो तो। कहना जी हमारा एक संदेश देते जाना, इसी के लिए मैं आया हूं। कहने लगे जी हमारे, क्योंकि यहां से तो कभी बीजेपी का कोई उम्मीदवार जीत नहीं पाया था, पिछले 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, आनंद सिंह दांगी मंत्री और विधायक रहे, लेकिन हमारे मोखरा गांव में 59 किलो का एक ऐसा रास्ता था कि 2 बूंद पड़ जाती, हम तो 10 दिन तक डांगरा न तूड़िए घेरा करते, ना ज्वार लाने का रास्ता, ना कोई बिरसिम लाने का रास्ता, इतने हम परेशान थे। हमने सुना भाई अब की बार ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं, आधी आधी रात तक लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अगले दिन उसके ऊपर तत्परता से काम हो जाता है। बोला जी हम भी चले गए। अब यहां से हमारा कोई प्रतिनिधि भी नहीं था, आपको भी लेके नहीं गए, हम भी चंडीगढ़ में लाइन में जाके खड़े हो गए और हमने अपनी वो समस्या उनको पकड़ा दी और इसके साथ आगे भाई देखो दूर होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम आपके पास ये कहने के लिए आए हैं
कि उसका बजट भी पास हो गया, टेंडर भी हो गया, आप उसका उद्घाटन की शुरुआत करवा दियो, मुख्यमंत्री जी ने बता दियो। यानी तत्परता से विषय को समझना और उसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करना हमारे नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की पूरे प्रदेश के अंदर एक शोहरत है। आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती है। मैं काफी पढ़ता हूं इनके बारे में। 1827 में महाराष्ट्र के गरीब परिवार में छोटे से गांव में ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ था। जिस समय सावित्रीबाई जी फुले जी का उनका विवाह हुआ, ज्योतिबा फुले का जो उस समय आयु थी 14 साल की थी और सावित्रीबाई फुले जी केवल मात्र 8 साल की थी। इसका मतलब 1833 के लगभग सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ज्योतिबा फुले के विषय में यह है कि गरीब आदमी के अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने शुरुआत की, महिला शिक्षिका अपनी धर्मपत्नी को पहले बना के पूरी दुनिया के अंदर लड़कियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, उस महान व्यक्ति का नाम ज्योतिबा राव फुले था। सावित्रीबाई फुले पूना के एक छोटे से मोहल्ले के अंदर एक पहली लड़कियों की पाठशाला से उनके अध्यापिका के तौर पर शुरुआत की गई थी। और मैं एक विशेष बात आपको बता दूं, सन 1883 के अंदर किसानों की समस्याओं के ऊपर सबसे पहला ग्रंथ मराठी भाषा के अंदर शेतकारी याचा आषूड के नाम से ज्योतिबा फुले जी ने लिखा था, जिसके अंदर गरीब किसान की माली हालत और उसके निराकरण की जितनी भी बातें बताई गई थी, सबसे पहला दुनिया का ग्रंथ था कि किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसान को साहूकारी कर्जे के चंगुल से कैसे बचाया जा सकता है और इस देश के गरीब किसान और मजदूर की आर्थिक और शैक्षणिक हालत, उसके साथ साथ उसके सामाजिक स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस सामाजिक क्रांति के अग्रदूत अगर कोई दुनिया के अंदर थे तो उस महान आत्मा का नाम था महात्मा ज्योतिबा राव फुले। उन्हीं की धर्मपत्नी के नाम से आज उनकी जन्म जयंती यहां पर मनाई जा रही है। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपको यह कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा की कुर्सी के ऊपर ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं जो गरीब मजदूर की भी समस्या को समझते हैं, जो किसान की भी समस्या को समझते हैं, जो दुकानदार की भी समस्या को समझते हैं। इसलिए मैंने जिस दिन मुख्यमंत्री जी बने, महम के अंदर जब आए, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपकी उम्र कितनी है? तो कहने लगे भाई मैं 53 साल का हो गया। मैं कहा भाई लिख लो सामने बैठे आदमियों, अब तक हरियाणा की सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर जो पारी रही वो चौधरी भजनलाल की रही 12.5 साल। लगातार 15 साल नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, आप समझ लो अच्छी तरह से, मेरा दावा है। जब उसके बाद की भगवान और इनको बड़ी तरक्की दे ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन हमें तो बड़ा फक्र महसूस होता है, फोन करते हैं, अगर बिजी भी होते हैं तो आधी रात को भी फोन आता है कि बताइए जांगड़ा जी क्या समस्या थी, और उसी टाइम बताया और उसी टाइम समाधान हो गया। पहली बार इतनी तत्परता से काम करने वाले मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिले। मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से इनको लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चलकर इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का। अरे रुक जा भाई, रुक जा। उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत पुराने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे और आज के दिन हमारे राष्ट्रीय सचिव जो हमेशा कार्यकर्ताओं को बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं को याद करते हैं, उनसे बुलाऊं मैं उससे पहले हमारे
मुख्यमंत्री जी के नायाब हीरे जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, बहादुरगढ़ के ऊपर जिनका विशेष प्यार रहता है, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का स्वागत करें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा आज हम सबको पता है, माता सावित्रीबाई फुले उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये प्रोग्राम भाई संजीव सैनी जी और उनकी टीम सब मिलकर के बहुत दिनों से प्रयास था इनका कि ये प्रोग्राम हम बहादुरगढ़ में रखें, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस प्रोग्राम की इजाजत दी। मैं आप सबको, सभी साथियों को, जितने भी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, उन सभी को आज इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। अभी हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी जैसे बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी मिलता है, आप सबको पता है, अगर सेक्रेटरीट में भी होंगे, मीटिंग चल रही होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद पूछते हैं कि भाई कोई मिलने वाला तो नहीं है, तो कोठी पर मिलने वाला तो नहीं है। आज जब हरियाणा भवन से दिल्ली से चले तो चलने से पहले पूछा कि भाई लोग मिलने वाले हैं, और समय ज्यादा हो गया था, लेकिन कम से कम 35 से 40 मिनट लोगों को मिलने के लिए लगाई, और बहुत तसल्ली से माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो जायज है, जिसका काम होने का है, वो काम होता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं आपको मोटी बात ये कहूंगा कि हम सब मिलकर के इस बात को और ज्यादा पुख्ता करें कि हमारे को एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा समाज सेवक, 36 बिरादरी का ऐसा साथी मिला है जो 24 घंटे जनता के साथ खड़ा है, जनता के साथ उनका प्रोग्राम, उनके काम को सुनता है और उन कामों को करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को मिला है। आज से आप देखें, 2014 से पहले जो हालत थी, आप सबको पता है 2014 से पहले, और अब माने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा उन्नति कर रहा है, हर एक फील्ड में, चाहे किसान है, आपका दलित है, बीसी है, ओबीसी है, आपका कर्मचारी है, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौजवान, किसी को भी आप देखेंगे, फौजी भाई हैं, आपका स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, खिलाड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर एक तबका माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में अथाह उन्नति के रास्ते पर है। जो आज की जो जयंती का प्रोग्राम है, हम सब जानते हैं, हमारी माता सावित्रीबाई ने एक मुहिम छेड़ी थी, ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के, छोटी उम्र में शादी हो गई थी। आज जो महिलाओं का सशक्तिकरण जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसकी नींव, उसका रास्ता माता सावित्रीबाई फुले ने दिखाया था। आपको और हम सबको याद होना चाहिए, ये रास्ता आज समानता का जो अधिकार है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का अधिकार है, आगे बढ़ाने की जो योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाओं के पीछे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का विशेष योगदान इस बात के लिए रहा है। और हमारे हरियाणा में आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब फिर दोबारा से पानीपत में शुरुआत करी बीमा सखी योजना की। कितनी बड़ी योजना है। मोदी जी की भी यही सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही सोच है
कि जितनी हमारी महिलाएं मजबूत होंगी, जितना महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उतना ही देश मजबूत होगा, उतना ही हरियाणा मजबूत होगा और उतना ही परिवार मजबूत होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी यही है, प्रधानमंत्री जी की, कि हम अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको ठोक करके बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर विशेष ध्यान दे करके उसको पढ़ाएं, पढ़ लिख करके बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमारे परिवार आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस मौके पर सभी का, जो आप लोगों ने, भाई राजेश जून ने जो बात रखी है, भाई दिनेश कौशिक ने, दोनों मिलकर के, दोनों की सोच यही है कि भादरगढ़ का विकास हो, भादरगढ़ आगे बढ़े, दोनों की जो मांग है। और हमारी भाई राठी बहन, हमारी चेयरपर्सन, उसने भी अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को दी हैं। मैं इन सभी का, ये मैं कहता हूं सभी का, मैं सरोज राठी जी ने जो बात करी है, राजेश जून ने और भाई दिनेश कौशिक ने जितनी मांगे दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि भाई मेरा भी समर्थन इसमें है कि आप इन मांगों को विशेष रूप से ध्यान करके इन मांगों को पूरी करने की कोशिश करें। जल्दी ही, मैं समझता हूं जल्दी आने वाले समय में भादरगढ़ में भी एक धन्यवाद रैली का मेरा ख्याल रखा जाएगा। राजेश जून जी के लीडरशिप में प्रोग्राम होगा, सब मिलकर के उस प्रोग्राम को करेंगे और उस समय तक कई मांगे, उस समय तक उनकी फिजिबिलिटी भी चेक हो जाएंगी और कई मांगे इस बात को आगे बढ़ाएंगी। तो मैं सभी को यह कहूंगा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दो। ऐसा मुख्यमंत्री, इतनी शराफत के साथ, बिल्कुल ऐसा मुख्यमंत्री भाई ना कभी होया है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना आगे कभी होगा। ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। और भाई रामचंद्र जांगड़ा जी कह रहे थे, बोले अभी 15 साल भाई नायब सैनी जी रहेंगे। जांगड़ा साहब, ये बैरियर क्यों लगा दिया? ये बैरियर तो, ये तो जनता खोलेगी। भाई नायब सैनी जब तक चाहेंगे मैं कहूंगा तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा शरीफ, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है जो सबका ध्यान रखता है, 36 बिरादरी का, सबका। तो मैं नायब सिंह सैनी जी का इस मौके पर धन्यवाद करता हूं। ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में, हमारे राष्ट्रीय सचिव, आपके अपने चहेते ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को, जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे, तो बहुत मजबूत किया। पन्ना प्रमुखों को गांव-गांव तक जो है भारतीय जनता पार्टी को घर-घर तक पहुंचाने का अगर काम किया तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किया। रामचंद्र जांगड़ा जी पार्लियामेंट में कोई भी बैकवर्ड भाइयों की, गरीबों की जितनी भी बार पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनकी आवाज बनकर के बोलते हैं रामचंद्र जांगड़ा जी। राजेश जून जी आपके विधायक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की संभाल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के काम हो। इसी तरह दिनेश कौशिक भी आपके लिए लगा रहता है। कप्तान बिरधाना हमारे उम्मीदवार रहे झज्जर के, श्रीमती सरोज राठी जी, भाई राजपाल जांगड़ा जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, आपके बहुत ही जुझारू साथी संजय कबलाना जी, और सभी का मैं इस मौके पर भाई राम कुमार सैनी, भाई धर्मवीर वर्मा, भाई करमवीर सैनी सफीदों से, भाई विनोद कौशिक, भाई संजय जून, भाई और भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं जो आज इस स्टेज पर हैं। भाई अमित जी हैं हमारे उपाध्यक्ष, अमित कौशिक जी, पंकज जैन जी हमारे बीच में, पंकज गर्ग जी हमारे बीच में, अशोक गुप्ता जी हमारे बीच में है, सभी का। भाई ऋषि भारद्वाज जी हमारे बीच में है, भाई हमारे दिनेश शेखावत जी स्टेट सेक्रेटरी हमारे बीच में है, सभी का इस मौके पर। और गांव-गांव से दूर हमारी बहनें बैठी हैं ब्रह्म कुमारी की, उनको भी मैं नमन करता हूं, बहनों को भी आज इस मौके पर बैठी हैं। और सभी गांव-गांव दूर-दूर से आए सभी साथियों का, आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जिला परिषद के सदस्य, सरपंच साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान, मेंबरान जितने स्टेज पर बैठे हैं सभी का, और आगे बैठे हैं सभी का। भाई अमित सैनी जी का, अमित सैनी जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसी जान चुनाव में जो है अमित सैनी ने डाली, जो आज तक जो है लोग गुनगुनाते रहते हैं। 3 नाम हरियाणा में, ये नायब सैनी जी, ऐसा अमित सैनी जी का करिश्मा था जो इसने कर करके दिखाया। और मैं तो कहता हूं
जो गायक है उसकी जुबान पर सरस्वती मां सरस्वती का वास होता है, तो भाई अमित सैनी की भी भाई जुबान पर सरस्वती का वास है। भाई अमित भाई न्यूए गाए जा और नायब सैनी जी भाई न्यूए आगे बढ़े जा, कुछ न कुछ और नई बात लिखते रहो, हमारे सैनी साहब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मैं फिर से सभी का, सोनू मान हमारे बीच में, सुरेंद्र भारद्वाज और सभी का इस मौके पर मैं सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद और हमारी माताएं बहनों का सबका मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेस के भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का कि उन्होंने अपनी सारी बात रखी। रामचंद्र जांगड़ा जी जहां 15 साल का बैरियर लगा के गए थे, हरियाणा की जनता अगले 20 साल 25 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी को यूं ही देखना चाहती है, इसलिए इस बैरियर की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो बड़ी माला है उससे, और जो चांदी का मुकुट देना चाहते हैं एक अनिल मान जी हैं, वो अपनी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे स्वागत करना चाहते हैं। बड़ी माला, जो बड़ी माला लेके, और पूरी टीम जो लेफ्ट साइड में खड़ी है वो भी आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी टीम का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, जिलाध्यक्ष जी, विधायक नरेश कौशिक जी, दिनेश कौशिक जी, राजेश जून जी, सभी साथी। भाई ये तो प्रोग्राम है, समाज का प्रोग्राम है। अमित गा दे एक कली इस बीच में। एक बात और कहता हूँ कि आपका भाई हूँ, कभी भी कोई दिक्कत कोई समस्या आ तालियों के जाए साथ। 24 घंटे भाइयों दरवाजे खुले सीएम उसके। अरे 370 कोड़ी कोई आग लाग गया सदमा, श्री राम का मंदिर बन गया उस पर लहरने लग गया बगमार, श्री राम का मंदिर बन गया उस पर लहरने लग गया बगमा। अरे कमल क्या सिमरा कर भाइयों सारा सोता गायब शर्म कतीन ना हमारी आने में, तालियों के साथ रमकतीन ना हमारी आने मर भाई मोती मनोहर नायक शर्म कतीन ना हमारी आने मर भाई मोती मनोहर नायक शर्म कतीन ना हमारी आने में। अरविंद पेशा के मिला नौकरी नहीं सिफारिश साली रा, सगल भी फर्क कराना नजर सही पे डाली रा। अरविंद पेशा के मिला नौकरी नहीं सिफारिश साली रा, सगल भी फर्क कराना नजर सही पे डाली रा। गरीब के हक में करे फैसले देखो कौन किस लायक शर्म कतीन ना हमारी आने में, कतीन ना हमारी आने मर भाई मोती मनोहर नायक शर्म कतीन ना हमारी आने मर भाई मोती मनोहर नायक शर्म कतीन ना हमारी आने में। उठ का जागा मत रहते याद भीड़ के शहर बना, नायब सैनी रे नायब सैनी एक तरफा सी लहर बना। उठ का जागा मत रहते याद भीड़ के शहर बना, नायब सैनी रे नायब सैनी रे एक तरफा सी लहर बना। सीएम हाउस में खाट बिछा दी रे इसलिए हो नायक शर्म कतीन ना हमारी आने में, कतीन ना हमारी आने मर भाई मोती मनोहर नायक शर्म कतीन ना हमारी आने मर भाई मोती मनोहर नायक शर्म कतीन ना हमारी आने में। देखो भाई सारे मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं,
नारे और जयकारे लागने चाहिए और टाइम डालना चाहिए यो। जय श्री राम। ये पीछे मेरी माता बहनें बैठी है। भारत माता की। नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब मैं हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां बजाकर ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत करें। भारत माता की। भाद्रगढ़ वाला जयकारा नहीं आया भाई, तो जाडा भी उतर लिया जो है, हैं? जयकारा भाद्रगढ़ जैसा आना चाहिए। भारत माता की। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। आप सारा ने राम राम। मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं भाई संजीव सैनी जी जिन्होंने आज का आयोजन किया और मुख्यमंत्री जी और सभी आदरणीय अतिथिगण और आप सबको न्योता दिया, मैं इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है और नए साल की शुरुआत पर आज तीसरा ही दिन है। माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि आज सावित्रीबाई फूले का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, हम सब के जीवन में उनका कितना बड़ा योगदान है। आप अपने घर से देखना शुरू करें। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी मां पढ़ी 8वीं क्लास तक और मेरी धर्मपत्नी आज पढ़कर प्रोफेसर है। ये सभी की सभी और हम सब के सब सावित्रीबाई फूले के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। अगर वो उस समय में 19वीं सदी में और उसके भी पूर्वार्ध में अगर पहली महिला शिक्षा बनकर और महिला शिक्षा का प्रारंभ नहीं करती तो आज जितनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति शिक्षित है, शायद इसको और कई दशक लग जाते। इसलिए उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव सर्वाधिक है। और मैं चाहूंगा आज हमारे बीच में ऐसे योग्य मुख्यमंत्री हैं कि हम महिला शिक्षक दिवस की शुरुआत करें। पुरुष शिक्षा दिवस या शिक्षक दिवस तो हमारे बीच में है डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती पर, जन्मदिन पर 5 सितंबर को, लेकिन मैं नायब जी से चाहूंगा कि 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस मनाने का प्रारंभ करें, जिससे स्थायी तौर पर हम जो है ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले का स्मरण कर सके कि उन्होंने पहली शिक्षिका बनकर और पहला स्कूल महिलाओं के लिए चलाने का काम किया था। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम हरियाणा में इसको प्रारंभ कर सकते हैं और देश में आग्रह कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी से और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि इस बात को पूरे देश में भी आगे बढ़ाया जाए। तो मैं मानूंगा कि एक सच्ची श्रद्धांजलि आज बहादुरगढ़ की भूमि से माता सावित्रीबाई फूले के लिए शुरू होगी और ये याद करेगा जमाना कि इस बात को बहादुरगढ़ से प्रारंभ किया गया था, जिसमें आप सबका योगदान होगा। मुझे आनंद है इस बात का कि जिस प्रकार से रामचंद्र जांगड़ा जी चर्चा कर रहे थे कि सभी गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता, महिलाओं की चिंता ज्योतिबा फूले ने की थी। आज उसी के अनुसरण पर चलने वाले मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं। अगर जय किसान कहना हो तो एकमात्र हरियाणा स्टेट जिसने सभी फसलों के खरीदने की नोटिफिकेशन जारी की है, सरकार की जिम्मेवारी ली है, भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है ज्योतिबा फूले के रास्ते पर चलने वाला। शेतकारी कहते हैं महाराष्ट्र में किसान को, इसलिए उन्होंने शेतकारी शब्द का इस्तेमाल किया था। कोई मुख्यमंत्री है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। जय जवान करने वाला भी कोई मुख्यमंत्री है। शहीदों को 1 करोड़ रुपए का सम्मान
अगर उनकी शहादत पर करने वाला मुख्यमंत्री आज हमारे मध्य में है। युवाओं को, HKRN के युवाओं को भी जो लंबे समय से नौकरी पर थे उनको पक्का करने वाला, और जो ही अपनी सरकार की शपथ की शुरुआत की 24,000 से अधिक युवाओं को तो सच्चे अर्थों में जय जवान करने वाला मुख्यमंत्री भी आज हमारे मध्य में है, और जय पहलवान करने वाला भी, क्योंकि ये अखाड़ों की धरती है। जज्जर जिला में तो मेरे ख्याल से 50 से भी ज्यादा अखाड़े हमारे यहाँ चलते हैं और 2,500 से ज्यादा लोग कुश्ती करते हैं कि पहलवानों के लिए भी, अखाड़ों के लिए भी इनाम रखने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे मध्य में है, तो सच में जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। और आज जितनी बड़ी संख्या में हरियाणा के खिलाड़ियों को, मनु भाकर को तो खेल रत्न मिला है, जोरदार तालियों से हमने सबका स्वागत करना चाहिए। हमारे अमन सहरावत जी को भी जो है अर्जुन अवार्ड मिला है, और हरियाणा के अनेकों खिलाड़ियों का जो आज सम्मान हुआ है, वो सम्मान हम सबका, पूरे हरियाणा की भूमि का सम्मान है और नायब सिंह सैनी की खेल नीति का सम्मान है। तो सच्चे अर्थों में जय जवान, जय किसान और जय पहलवान की ये भूमि जो है वो चरितार्थ अपने आप में कर रही है। और सबका एक प्रकार से, जिस प्रकार का मैं कहूंगा कि एक ऐसा वर्ष हमारे सामने आ रहा है कि जिसमें इतनी बड़ी सम्मान की बात, आज सारे अखबार भरे पड़े हैं हमारे खिलाड़ियों के सम्मान से। सबके सम्मान में मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाकर आप सम्मान करें। मैं डॉक्टर अरविंद जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने यहाँ का प्यार पूरा जताया। यहां से गोहाना से जीतने के बाद भी जो दिनेश ने कहा, जो सरोज राठी ने कहा, जो हमारे जून साहब ने कहा उस पर पूरी मोहर मारी है। मैं अरविंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि महरला प्रेम उनका न्यू का न्यू विद्यमान है। एक और मैं बात करना चाहता हूं, इन्होंने करनाल में कहा था ब्राह्मण सम्मेलन में कि मनोहर लाल जी आप कितने साल मुख्यमंत्री रहो, जब जान लागो, जब मन ने बना दियो। आज वो कागज भी फाड़ दिया और नायब के लिए कर दी सारी की सारी गिरदावरी। इसके लिए भी मैं इनको जो है बधाई देता हूं। नहीं तो वो भाषण मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप जितने समय रहना चाहो रहो, जान लागो तो मेरे ताई दे दियो। आज वो भी छोड़ दिया नायब के प्यार में। इस प्यार के लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी जिस प्रकार से आकर एक छवि हमारे मुख्यमंत्री की जो हर समय मिलते हैं, जो भी कागज उनके पास पहुंचता है उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं, और सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले के जीवन पर जो प्रकाश डाला, पैराडाइम चेंज किया। ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी महानता थी, उन्होंने खुद अपनी पत्नी को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया, पहली शिक्षिका बनाया, और उन्होंने इस बात को समझा कि ये जो गरीबी है, ये जो इस प्रकार के हालात हैं समाज के, ये समाज के बदलाव से ठीक हो सकते हैं। ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ये भगवान के दिए हुए नहीं है। अगर हम इनको बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। इस समझ के साथ काम किया, और उसी समझ के साथ आज मोदी जी की सरकार और नायब जी की सरकार काम करती है कि समाज के हालात को हम पूरा बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले के उसी चिंतन के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच में जो है राजपाल जांगड़ा जी, हमारे जिला अध्यक्ष कप्तान बिरधाना जी, दिनेश जी कौशिक, राजेश जी जून, यहाँ के विधायक। मांगने में कई सौ करोड़ से कम नहीं मांगता, मैंने देखा आज जो है इसकी भी कलम जो है दाही पे नहीं है, सैकड़े की इकाई पर है। 500 करोड़ शहर के लिए दे दो, 200 करोड़ जो है, लेकिन मांगे तो ऐसा ही मांगे जो है मांगने में। अब क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात कर रहा था कि हमारा इस बार का बजट 2 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, बोला पहुंचा देंगे तो बंटवारे में भी ठीकता होगा। फिर उस हिसाब से जब बजट ऊंचा जाएगा तो निश्चित रूप से बंटवारे में भी ज्यादा राशि आएगी। भाई संजय कबलाना जी, जवाहर जी सैनी, हमारी कमलेश जी सैनी जो महिला जो है सैनी समाज की अध्यक्षा हैं, और भाई सरोज राठी जी हमारी, और दिलबाग सैनी जी, और जितने नाम जो है अरविंद जी ने लिए थे वो सारे के सारे नाम जो है जोड़ लियो भाई। अरविंद जी की लिस्ट ज्यादा लंबी थी, और जैसे शिवाजी के लिए भूषण थे, पृथ्वीराज के लिए चंद्र बरदाई थे, ऐसा ही हमारा यो रोहतकिया जो है नायब सैनी जी के लिए है। उतना ही मजमा जमा देता है, लट गाड़ देता है, और इसका भी अभिनंदन और स्वागत है सारी टीम का। मैं आप सबको इस नए साल की बधाई देते हुए
माँ ज्योतिबा फुले की जयंती का अभिनंदन करते हुए और संक्रांत का भी त्योहार नजदीक आ रहा है, उसका भी अभिवादन करते हुए आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहते हुए आपको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम करता हूं। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का। क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन की एक पूरी टीम है जिसमें रणवीर सैनी जी, हमारे अजय जैन जी जिला के संयोजक भी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का मनोज बाबा सैनी वो भी स्वागत करना चाहते हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उनको एक बार मंच पे आने दें। और साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। आज से नहीं, मैं युवा मोर्चे के समय से जानता हूं। जब मंत्री थे 2016 में, दिन में फोन किया, नहीं उठाया तो रात को भी फोन करके पूछ लिया, दिनेश जी क्या कह रहे थे। ऐसे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं, अपने वाणी के धनी हैं, जो शपथ लेने से पहले कहा था कि 24,000 घरों में दीपक जलाने का काम किया। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। ये क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहां पहुंची हैं, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्लीन एंड ग्रीन और ईसरहेड़ी गांव से हमारे अनिल मान जी और उनके पूरे टीम यहां पहुंची है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अजय जैन, डॉक्टर अजय जैन, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी टीम जो शहर में लगी रहती है, क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन। अब मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा के ऐसे शहरी मुख्यमंत्री जिनकी हमेशा मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे और हरियाणा की जनता के लिए हमेशा सोते नहीं है, जागते रहते हैं। 18 से 20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री के लिए एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, नायब सैनी जी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। भाई ये बहादुरगढ़ की सरदारी की आवाज तो नहीं है, ठंड भी बहुत हो रही है। अगर जोरदार जयकारा लगेगा तो ठंड भी कम होगी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, माता सावित्रीबाई फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और लगातार 4 बार जो सांसद रहे, आपके इस क्षेत्र से जिन्होंने इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, ताड़ियां घट मार रहे हैं, जोरदार ताड़ियां बजाओ। मैं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था बैठे जब अरविंद जी खड़े हुए, मैं एक अफवाह फैलाई दी जहां अरविंद जी को लेकर के, झूठी अफवाह, कहा इन्हें अपना बजट नहीं बन रहा। मारे लोग बड़े बोले और इसको तो कहा भाई बजट नहीं बन रहा पूरा। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलकर इसी के ऊपर ही अपना काम पूरा कर गए। कहा भाई अरविंद ने कहा अपना बजट नहीं बन रहा। परंतु मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उसका जवाब विधानसभा में देने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
पूर्व में अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश जून जी। मुझे खुशी है क्योंकि राजेश जून जी और दिनेश कौशिक जी, भाई 2 आदमी आपके पास हैं। मैंने फोन कराया, मैं कहा राजेश जी आपके साथ चाय पीनी है, और राजेश जी कहने लगे, कहा बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन है मेरा, और मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। भाइयों, दिनेश कौशिक जी और राजेश जून जी दोनों चुनाव लड़े। ये भी कई बार हुआ। मैं आपको कई कहानियां भी हैं, लंबा समय लग जाएगा, परंतु दोनों के दो मिलकर के आप लोगों की सेवा, बहादुरगढ़ के लोगों की सेवा ये मिलकर के करेंगे। मुझे खुशी है कि दोनों ने बहादुरगढ़ के विकास के लिए, यहां पर काम होने चाहिए विकास कार्यों के, उसको लेकर के दोनों ने यहां पर आवाज को उठाया है। मैं दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, कप्तान बिरधाना जी, संजय कबलाना जी, नगर परिषद की हमारी चेयरपर्सन सरोज राठी जी, और हमारे सैनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, पंकज जैन जी, जवाहर सैनी जी, दिनेश शेखावत जी, गुरनाम सैनी जी, और हमारी दीदी वनीता जी, हमारी दूसरी दीदी अंजलि जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि सैनी जी, अनिल मानी जी, धर्मवीर वर्मा जी, और आज के कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत मेहनती है, पार्टी में लगातार पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हुए दिन रात वो लोगों की सेवा करते रहते हैं। ऐसे आज के कार्यक्रम के आयोजक संजीव सैनी जी। भाइयों, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। आज मुझे ये खुशी है कि आज ऐसी महान नेत्री माता सावित्रीबाई फुले, जिनकी आज जन्म जयंती है, आज इस अवसर के ऊपर मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत, जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। माता सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा भी थी। माता सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की उनकी जयंती पर आयोजित इस समारोह में मुझे यहां आकर के बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है।
मैं आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभ अवसर के ऊपर मैं माता सावित्रीबाई फुले को नतमस्तक होकर के उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय में हुआ जब समाज में अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास था। जाति व लिंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, छुआछूत थी, महिलाओं की स्थिति उस समय में दयनीय थी, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें इन बातों का माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर गहरा असर पड़ा और उसी समय उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने और इस अंधकार को समाप्त करने के अधिकार पथ पर चलने की उन्होंने ठानी। और मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली ऐसी समाज सुधारक थी जिनका विवाह केवल 8 वर्ष की आयु में ही 9 वर्ष की आयु में ही वो हुआ है। 1940 में महात्मा ज्योतिबा फुले से उनकी विवाह हुआ और विवाह के समय वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पढ़ने और सीखने की लगन देखकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उन्हें आगे पढ़ाया और लिखाया और उनको सिखाया। और आज आजादी से पहले भारत में वह दौर था जब महिलाओं को पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। कहते हैं कि एक दिन जब माता सावित्रीबाई फुले अपने घर पे किताब पढ़ रही थी तो उनके पिताजी ने उस किताब को हाथ से उनसे छीन करके बाहर फेंक दिया था। और उसी समय माता सावित्रीबाई फुले ने ये प्रण लिया था कि मैं तो स्वयं पढ़ूंगी परंतु महिलाओं के बेटियों को शिक्षित करने के लिए भी मैं काम करूंगी। और उन्होंने उसको बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि यही नहीं, उन्होंने घोर अन्याय के विरुद्ध भी आवाज को बुलंद की और महिलाओं को शिक्षित करने के मिशन पर वो निकल पड़ी। उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में एक पहला महिला विद्यालय खोला और जिसमें बेटियों को शिक्षित करने का निर्णय वो माता सावित्रीबाई फुले ने लिया है। और उनके जीवन के अंदर जो कष्ट आते थे, क्योंकि जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती थी तो लोग उसको एक अलग दृष्टि से देखते थे और उसके कपड़ों के ऊपर कीचड़ फेंकते थे ताकि वो बेटियों को पढ़ाने के लिए ना जा सके। उसके अंदर बड़ा अवरोध पैदा वो करती थी। परंतु माता सावित्रीबाई फुले का एक मिशन था और उस मिशन के अंदर उन्होंने जब स्कूल में पढ़ाने के लिए वो जाती थी तो एक सूट अलग से अपने थैले में डाल करके ले जाती थी कि अगर लोग उसके कपड़ों को खराब करते थे वो कपड़े बदल करके बेटियों को पढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले करती थी। ये ऐसा जज्बा कि उन्होंने उस कुरीति को समाप्त किया जब बेटियों को शिक्षित करना ही अपराध माना जाता था। ऐसी देश की महानायिका जो पहली शिक्षिका हुई है माता सावित्रीबाई फुले, उसको मैं नमन करता हूं। और मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में जो 108वां एपिसोड था माता सावित्रीबाई फुले का जिक्र करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन्होंने अपने शब्दों के अंदर कहा था कि उनका नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही हैं। वे अपने समय से बहुत आगे थी और गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही हैं। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित करना ही उनके जीवन का ध्येय था। देश में विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। यही नहीं, उन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए भी प्रेरित किया। उस कुरीति को भी समाप्त करने का काम ये माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। उनका पूरा का पूरा जीवन समाज के फैली हुई जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने के लिए ऐसी महापुरुष, महानेत्री, महानायिका उनका पूरा का पूरा जीवन रहा है। मुझे खुशी है कि 1890 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया था तो माता सावित्रीबाई फुले ने वो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए उनको अग्नि देने का काम भी वो माता सावित्रीबाई फुले ने ही किया था। और मुझे ये भी बताते हुए कि 1897 में महाराष्ट्र में जो प्लेग की बीमारी फैलने पर उन्होंने जो पीड़ित थे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वो आगे निकल करके आई और उस प्लेग की बीमारी में वो स्वयं भी उससे ग्रसित हो गई और 10 मार्च 1897 को इसी बीमारी के चलते ही उनका निधन हुआ था। मैं आज आप लोगों को समाज सेवा की राह पर चलते हुए ही उन्होंने अपने जीवन की आहुति भी समाज और देश के नाम दे दी थी। मानवता की सेवा में समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित करता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और मुझे ये खुशी है कि उन्होंने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो काम किया है, माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन से ही प्रेरणा लेकर के ये हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है जिसका जिक्र अभी किया भी गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की भूमि को चुना था। ये 2015, ये फरवरी 2015 की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा अंतर बेटा और बेटी के अंदर था। उस अंतर को समाप्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत से ये देश के लिए आह्वान किया था और मुझे खुशी है कि उस आह्वान को देश के लोगों ने स्वीकार किया और बेटियों को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उस कुरीति को समाप्त करने के लिए यहाँ से आवाज उठाई तो हमारी सरकार ने भी मजबूती से और कुछ एनजीओज ने मिलकर के उसके ऊपर काम किया और वो कुरीति लगातार समाप्त होती हुई जा रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को और मजबूती से और कड़ाई से इसको लागू करेंगे। एक भी बेटी को गर्भ में नहीं मारने देंगे, ये सुनिश्चित ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
एक आह्वान किया कि बेटियां ये निर्भर नहीं है, ये माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर है और हमारी सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने का ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को पूरा करते हुए हमारी ये डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को एक स्किल दिया, ड्रोन दीदी बनाया और मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक टारगेट लिया कि हम 5,000 महिलाओं को हम ड्रोन दीदी बनाएंगे और उनको 8 लाख रुपए का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब तक हमने 100 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया है और उनको 8-8 लाख रुपए का हमने फ्री में मुफ्त में ड्रोन देने का काम किया है ताकि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बन सके, वो अपना काम कर सके। ये हमारी सरकार ने भाइयों मजबूती से काम किया है और मुझे ये खुशी है कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर पानीपत के अंदर आए थे, जिसका भी जिक्र हुआ है कि हमारी जो बहनें हैं उन बहनों को आत्मनिर्भर और मजबूत सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए बीमा सखी योजना वो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से उसको लॉन्च किया है और इसका लाभ हमारी बहनों को, बेटियों को मिलेगा ताकि वो बीमा कर सके। उनको कमीशन तो मिलेगा परंतु उनको पहले साल 7,000 रुपया, दूसरे वर्ष उनको 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपया और लगातार हर वर्ष 2,100 रुपया उन बहनों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना उसके अंदर बनाई है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी बेटियों की शिक्षा अच्छी हो, उसको लेकर के हमने पिछले दिनों प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक रोड मैप हरियाणा प्रदेश का बनाया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी कॉलेज बनेगा। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 79 महाविद्यालय खोलने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, जिसमें 33 महाविद्यालय सिर्फ बेटियों के लिए खोले गए ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, उनके नजदीक में ही उनको अच्छी शिक्षा मिले। ये हमारी सरकार ने मजबूती से काम किया है और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया है कि बेटियों को, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है और हमारी बेटियां उनकी शिक्षा के लिए माँ बाप को कोई चिंता नहीं है, उसका सारा का सारा सिस्टम बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी बेटियां चाहे ग्रेजुएट तक पढ़ें या पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई करें, उनका फीस का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। ये माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज ये बताते हुए, मुझे ये भी खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया था। उनका अटूट विश्वास था कि जिसके पास ज्ञान और कौशल होता है वे ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले की ही ये उनकी एक सोच थी और उस सोच को हम बढ़ाने का आगे कार्य कर रहे हैं। महिला उत्थान में माता सावित्रीबाई फुले जी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा और उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके काम किया। उन्होंने उस समय में कहा था, ये माता सावित्रीबाई फुले की ही उनका एक वाक्य था जो उन्होंने अपने मुख से उन्होंने कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं
तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने शब्दों के अंदर कहा था। और मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा के अंदर मजबूती से बेटियों के लिए काम करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके लिए जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनके रिवॉल्विंग फंड की भी हमने बढ़ाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है कि हमारी जो बहनें उनको रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से सशक्त और मजबूत करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने राजकीय महाविद्यालयों तथा निजी विद्यालयों में स्नातक और उससे ज्यादा अगर बेटियां पढ़ती हैं उनको स्कॉलरशिप देने का काम भी, ट्यूशन फीस देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के अंदर भी 50% से ज्यादा हमारी बहनें बेटियां वो चुनाव लड़े और उसके अंदर आगे आए। ये भी काम हमारी सरकार ने किया है। उनका सम्मान आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि मैं आज इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये हमें खुशी है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया और इसके लिए नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में लेकर के आए और जिसको पास करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो। हमारी सरकार ने भाइयों पहली बार हरियाणा के अंदर 33 नई महिला थाने खोले ताकि अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है वो खुल करके महिला थाने में अपनी बात को रख सके और वो बता सके ताकि उसके ऊपर कोई अत्याचार न हो, उसको न्याय मिले। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उनको सशक्त करने के लिए आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि हमारी जो बहनें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो उसमें बहनों के लिए कि वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, ये चिंता अगर किसी ने की है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है। और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से ज्यादा बहनों को भाइयों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर घर पे देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए अभी पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया कि हमारी जो बहनें जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर, उन बहनों को घर के अंदर हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर मजबूती से काम किया है, उसमें जो लिंगानुपात जो आज 1871 था, आज वो बढ़कर के 916 हो गया है। और इसको और सख्ताई से हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर करती रहेगी। आज हरियाणा की हमारी जितनी भी बेटियों को मारने वाले प्रदेशों में नहीं, बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के अंदर आज इसको देखा जाता है। माता सावित्रीबाई फुले को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम मिलकर के इन बेटियों को आगे सशक्त और मजबूत करते हुए उनको बचाने का काम ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति का आंकलन करने के लिए उसमें महिलाओं की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें समाज, परिवार और घर में बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए उन्हें शिक्षा और आर्थिक तरक्की दिलाना जरूरी है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये अपने शब्दों में महिलाओं के लिए ये बात कही थी। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हम महिलाओं को सशक्त करने में, शिक्षित करने में हम दृढ़ संकल्प हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हमारी सरकार वो निरंतर करेगी। आज मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं आज इस अवसर के ऊपर। और एक बात मैं ये भी आप लोगों के बीच में आज कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर विश्वास करते हुए हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहने जा रहा हूं भाइयों, यहीं अभी 6 फरवरी को पड़ोस में चुनाव है भाइयों, उसका ध्यान करना। झूठ बोलता रहता है सारा दल, साफ कर दो। जिस तरह यहाँ झूठ बोल कर हमारे अरविंद शर्मा को लाले पुआई दिए थे लोकसभा के अंदर, कह दिया, कहा इसने तो कहा अपनी ग्रांट के पैसे नहीं बांटे। मैं पूछ रहा था अरविंद जी को, मैं कहा आपने बांटे नहीं? कहा जी सारा बांट दिया, पता नहीं कहा तो ठहलिया और वो बात फैलाई दी, फैलाई का झूठ बोल दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, बहादुरगढ़ की सरदारी से जितनी भी यहाँ सरदारी बैठी है और जो यहाँ आए नहीं है, जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, भाई आपके लाग पास जितनी भी विधानसभाएं यहाँ बहादुरगढ़ के लाग लगती हैं, उन सब के घरों में जा करके आप उनको बताइए कि हमारी हरियाणा की सरकार आम लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर दिल्ली में सरकार बनाइए, वो सारी की सारी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार का होगा। भाइयों, हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिजली मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है। 1,10,000 रुपए उसके ऊपर खर्चा आता है और ये निर्णय हमने किया है, उस सिस्टम को सुधार रहे हैं। मैं अभी उसको रिव्यू कर रहा था। जब से मैंने इस योजना को, प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया, हमने हरियाणा के अंदर इसको लागू कर दिया। लगभग 12,000 के करीब में घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लग गए हैं। 1,10,000 का लगता है, 80,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। और छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है और बिल 0 आता है, कोई बिजली का बिल नहीं आता। इस सिस्टम को सुधारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसके बारे में भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार ये काम कर रही है। वहां तो बातें ज्यादा होती हैं, काम कम होता है। भाइयों, अभी पिछले दिनों जब वो शुरू में आया था, कहने लगा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, आपके सामने है 10 साल से भी ज्यादा का समय उसको हो गया। आज तक यमुना की स्थिति वैसी की वैसी है जैसी स्थिति भाइयों 10 साल पहले थी। खाली बात होती है, काम नहीं होते हैं। भाइयों, इन बातों से हमने बचना भी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सब मिल करके, भाइयों दिल्ली के अंदर भी, यहाँ पड़ोस में हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे कोई जान पहचान वाले भी होंगे, उन सब को भाइयों आप स्वयं जा करके फोन पर कह करके वहां पर भी भाइयों मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम हम करेंगे, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। क्योंकि आपके बाउंड्री के साथ वो बाउंड्री लगी हुई है, दीवार के साथ आपकी दीवार है, आप आपस में मिलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, परंतु उनको जा करके हमने बताना है
और बता करके वहां पर भी भाइयों मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, उसके लिए हमने काम करना है। मैं आज आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती के ऊपर एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे ये एक मांग पत्र भी दिया गया है, हमारे दोनों जो विधायक महोदय हैं और हमारे दिनेश कौशिक जी हैं, इन्होंने एक मांग पत्र दिया है और इसमें जो इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लाइन पर बाहरी फाटक पर अंडरपास का निर्माण किया जाए। भाइयों, इसको भी हम स्वीकार करते हैं, इसकी फिजिबिलिटी करा करके इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। हमारे जोन साहब और दिनेश कौशिक जी ने जो ये मांग पत्र मिल करके दिया है, इसमें इन्होंने उत्तरी बाईपास के निर्माण के बारे में भी कहा है कि फंड के कारण वो पूरा नहीं हो रहा, काम रुक रहा है, वो भी चालू हो जाएगा और गति से चालू होगा। इसको भी हम भाइयों आज इसकी भी घोषणा करते हैं। और एक और कहा है कि बहादुरगढ़ रोड का निर्माण शीघ्र किया जाए। ये बहादुरगढ़ रोड जो टूटा हुआ है, इसका भी निर्माण हो जाएगा। इसको भी मैं आज ये बोल करके जाता हूं। इसकी पूरी फिजिबिलिटी चेक करा लेंगे और चेक करा करके इसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और बहादुरगढ़ से असौदा तक इस मेट्रो को भी बढ़ाने की प्रपोजल, वो आगे बढ़ाने का काम इसको हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, नगर निगम, ये बहादुरगढ़ नगर परिषद को नगर निगम बनाने की बात इसके अंदर कही गई है, इसकी भी पूरी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको भी, अगर ये नगर परिषद बनेगी तो इसको भी बढ़ाने का काम हम करेंगे। और पुराने कोर्ट के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक पार्क के निर्माण की बात कही गई है। मोहन नगर, महावीर पार्क, नेहरू पार्क और उत्तम नगर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक नया पार्क का निर्माण वो कराया जाएगा। और पुराने बस अड्डे पर खाली जगह पड़ी है, इन्होंने व्यायामशाला की, योगशाला की बात वहां पर कही है, उसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके, क्योंकि मैंने आज फिजिबिलिटी चेक नहीं करवाई, तो वहां पर भी इस व्यायामशाला का निर्माण वो कराया जाएगा। और नई अनाज मंडी की भूमि अधिकृत की हुई है, जो इन्होंने लिखा है, इसको भी चेक करवा करके उसका भी काम शुरू करवाया जाएगा। और कच्ची कॉलोनी को विकसित हो चुकी है, जितनी भी कॉलोनियां हैं, हमने जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी उनको पिछले दिनों पक्का किया है। अगर कोई ऐसी कॉलोनी छूटी है उसको मंगवा करके उसको भी पूरा करवाने का काम किया जाएगा। सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट को के रूप में उसको भी स्वीकृति दी जाएगी, उसके लिए भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और वार्ड 7, वार्ड 10 में छठ घाट का निर्माण यहाँ कराने की बात कही गई है, उसको भी चेक करवा करके छठ पूजा घाट की व्यवस्था वहां पर करवाई जाएगी, ये भी मैं आज घोषणा करता हूं। बहादुरगढ़ विधानसभा के 31 गांव और 31 वार्डों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के बारे में ये कहा गया है। इसके लिए मैं हमारे राजेश जून जी, हमारे विधायक जी और दिनेश कौशिक जी, ये दोनों के दो बैठे हैं, ये मिलकर के, ये तो आप लोगों को बड़ा लाभ हो गया, इवजा 2 व्यक्ति आपको मिल गए भाई यहाँ काम कराने वास्ता, और ये गति से बहादुरगढ़ के काम होंगे। मैं इन कामों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया मैं आज यहाँ दे करके जाता हूँ। राजेश जी और दिनेश जी ये जहां पर भी कहेंगे तो उसको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि आज
जो बात कही भी गई है, माता सावित्रीबाई फुले जी की आज जयंती है। हमने राजकीय महिला कॉलेज लोहारू का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम से वो उसको रखा है। और मैं आज ये भी कहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर आगे जो अगली जयंती होगी उसको राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के CPLO के हमारे ये सभी भाई खड़े हैं, इनके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को कहा है कि गति से वो काम हो, जो भी व्यवस्था आप लोगों की बनेगी उसको देख करके क्या रास्ता उसमें से निकलता है वो रास्ता निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं भाई संजीव सैनी जो इस कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं, संयोजक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करें, उनका स्वागत करें। श्री संजीव सैनी। छुचकवास से कैप्टन महेंद्र जी और उनकी टीम आई हुई है। झज्जर से राधा कॉलोनी के लोग आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मांडोठी गांव के गौशाला से लोग आए हुए हैं, पूरी टीम। मोहित गुप्ता और युवा टीम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोमेंटो देना चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। वो आए और अपना मोमेंटो दें। आप सबने अपना कीमती समय दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सैनी। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा जी, हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और मेरी पूरी सरदारी, मेरा पूरा समाज और सभी मेरे साथी आप यहां पहुंचे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस सब में मेरा सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में वो यहाँ पहुंचे। आपको पता है कि इतनी ठंड होने के बाद भी आप सभी माताएं बहनें और सब पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं